तो स्वागत है सबका आज के एक नए सिटी स्काईलाइन वीडियो में। और आज हम लोग बनाने वाले हैं अपनी सिटी को स्मार्ट सिटी, क्योंकि हमारी सिटी में सभी चीज़ें अवेलेबल है। अब तक हॉस्पिटल चाहिए तो हॉस्पिटल है, उसके अलावा स्कूल कॉलेज हो गया, फिर स्टॉक मार्केट को लेके भी चीज़ें हैं। बट एक ही चीज़ की कमी है और वो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। अभी तक हमारी सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने के बाद भी कुछ टाइम पहले ही हमारी सिटी ने एक अवार्ड जीता था, जो कि था नंबर 1 एट्रैक्टिव सिटी का। बट अगर ऐसे ही चलता रहा तो नेक्स्ट टाइम जब अवार्ड शो होगा तब हमारी सिटी को नंबर 1 सिटी का अवार्ड नहीं मिल सकता है। तो अगर हमें वो अवार्ड जीतना है तो इस बार हमें बहुत सारे चेंजेस हमारे सिटी में करने होंगे। सबसे पहले तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जो कि हमारी सिटी का सबसे वीक पॉइंट है, उसे हम इस वीडियो में कंप्लीटली दूर करने वाले हैं। मतलब कि आज हम लोग इस वीडियो में एयरपोर्ट हो गया, मेट्रो हो गया, ट्रेन हो गया, हालांकि कार्गो ट्रेन है बट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें नॉर्मल रेलवे स्टेशन भी चाहिए जिसे बिल्ड करेंगे। और साथ ही में हम लोग अंडरग्राउंड मेट्रो करेंगे, बट हाँ मोनोरेल की भी सुविधा कर देंगे। तो मतलब सभी चीजें आज इस वीडियो में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को लगती हुई हम लोग बिल्ड करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए आगे और चलो गेम को स्टार्ट करते हैं। तो अपने सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अलावा भी थोड़े बहुत छोटे मोटे इशू है, जिसमें से एक पहला इशू इन घर वालों ने नोटिस किया है, लो लैंड वैल्यू। मतलब कि आसपास के जमीन की वैल्यू कम है, इस वजह से आसपास लोग रहने के लिए ही नहीं आ रहे हैं। और जमीन की वैल्यू बढ़ाने के लिए हमें पार्क हो गया, स्कूल हो गया, वो सब तो देना ही पड़ेगा। स्कूल वगैरह है, पार्क का इशू है जो कि हम लोग सोल्व कर देंगे। और उसके अलावा एक और छोटा इशू है, यहाँ पे लिखा गया है, इन घर वालों ने लिखा है अ डेड पर्सन इज वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट। मतलब एक इंसान जो है इनके घर में मर चुका है बट उनको कोई उठाने के लिए नहीं आया, मतलब कब्रिस्तान ले जाने के लिए नहीं आया है। और ये एक घर का इशू नहीं है, यहाँ पे एक रो में 8 मकान है, जिसमें से 4 से 5 मकान वाले लोग का यही इशू है कि लोग मर रहे हैं बट कोई उठाने के लिए नहीं आ रहा है। हालांकि मैंने इसको छोटा इशू क्यों बोला मेरे को नहीं पता भाई, रियली सॉरी यार, मैंने अगर कुछ गलत बोला हो तो। ये इशू काफ़ी बड़ा है बट हम लोग ही ब्रांडेड है भाई, ब्रांडेड तो नहीं बोल सकते यार, पता नहीं यार मैंने क्यों बोल दिया, सॉरी। अभी देखो अगर तुम लोग हमारी सिटी पे नज़र डालोगे ना तो दिखने में ही एकदम नेक्स्ट लेवल पे लग रही है। बिल्डिंगें काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी है। मतलब कि अपनी सिटी में जितने भी लोग रहने के लिए आ रहे हैं और सभी लोग धनिक लोग हैं, मतलब बहुत पैसे वाले लोग हैं। इसी वजह से ये लोग हाई डेंसिटी के जो एरियाज है उसको कवर कर पा रहे, खरीद रहे हैं। और अगर तुम एक घर देखोगे तो एकदम ब्लैक वाला घर किसने बनाया भाई, इतना सॉलिड वाला। उसके अलावा ये अपार्टमेंट देखो भाई साहब, ये तो देखो तुम बिल्डिंग, खतरनाक चीज़ें बिल्ड हो रही है अपनी सिटी में। और ट्रैफिक की समस्या तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में ही खत्म कर दिया था। बाकी ये है इंडस्ट्रियल एरिया, अगर तुम लोग देखोगे तो दिखने में तुम्हें लगेगा वाह क्या बात है, बट हाँ इसमें भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम है। जैसे कि यहाँ पे ये इंडस्ट्री वाले लोग बोल रहे हैं कि टू फेज सर्विस, मतलब इनको सर्विस करने के लिए चीज़ें नहीं मिल रही है, गाड़ी वगैरह। तो गाड़ी नहीं, मतलब कौन सी चीज़ की ये सर्विस करता है मेरे को नहीं पता, बट इनको भी इशू आ रहा है। और ये इशू एक कंपनी का नहीं है, बहुत सारे इंडस्ट्री का है जिसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। उसके अलावा ये है हमारा स्टॉक मार्केट, लेट्स गो। अगर तुम स्टॉक मार्केट में नज़र डालोगे तो ये देखो स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे दिखाई जाती है और इसमें हमने काफ़ी इन्वेस्ट करके रखा है। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, ये गया मैनेज इन्वेस्टमेंट। मतलब हम लोग जो सिटी चलाते हैं ना तो हमारा इन्वेस्टमेंट बाकी सबसे ज़्यादा ही होगा। हमने ये जो चीपर क्रिप्टो कोइन है उसके 1000 कोइन खरीदे थे $3 मिलियन के, और अभी हो चुके हैं $9 मिलियन। मतलब हम लोग 5.5 या 6 मिलियन डॉलर के आसपास प्रॉफिट निकाल चुके हैं। डेथ केयर फंड अगर तुम लोग देखोगे, डेथ केयर सर्विस फंड, उसमें भी 8 लाख का प्रॉफिट है। बाकी द वेरी लेजिट कंपनी, नाम से ही ये लोग फ्रॉड करते हैं बट हमारे साथ अभी तक फ्रॉड नहीं हुआ है। तो ये है इन्वेस्टमेंट। और हम लोग पूरा सिटी चला रहे हैं तो हम लोग स्टॉक मार्केट को ईजिली मैन्युपुलेट कर सकते हैं, बजट को ऊपर नीचे करके और पैसे बना सकते हैं। सिटी में टैक्स वगैरह तो तुम्हें पता ही है। ये है टेलीकॉम टावर, जिससे हमारी सिटी को 320 मेगावाट का पावर सप्लाई मिलता है। और हमारी सिटी को, पूरी सिटी को मेरे ख्याल से टेलीकॉम टावर ही पावर दे रहा है अभी के टाइम में, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर जनरेट यही कंपनी कर रही है। बाकी अगर चीज़ों में ध्यान दे तो हम लोगों को अभी करना है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को और इजी, मतलब बस डेपो हो गया, मतलब बस की सुविधा करेंगे। बाकी यह है अपना ऑयल इंडस्ट्री। ऑयल इंडस्ट्री को थोड़ा सा मैंने चेंज किया है क्योंकि मेरे को लगता था कि ये पूरा एकदम गीच हो गया था, तो मैंने अलग अलग किया। मेरे को इसको एक्सटेंड करना है ऑयल इंडस्ट्री को, इसलिए मैंने इसको इस टाइप से कर दिया है। यह है फार्मिंग इंडस्ट्री, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में दिखाई हुई है, बट ये हम लोग थोड़ा रिकेप दे देते हैं कि ये फार्मिंग इंडस्ट्री है हमारी। उसके अलावा ये है हमारा और इंडस्ट्री, जहां हम लोग कच्चा धातु निकाल के उसके ग्लासेस बनाना हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें। मतलब हम लोग ना मेन अभी प्रॉफिट बना रहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो ये है हमारा और इंडस्ट्री। अभी गेम को करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। और इसको मैंने 3 की स्पीड पे चला दिया है गेम को, अभी तुम लोग देख सकते हो। और ये है हमारा कार्गो स्टेशन, जहाँ पर ट्रेन आती है
और जितना भी बाहर के देश में मतलब बाहर के सिटी में सामान लेके जाना है, यहाँ पे जो ट्रेन आती है वहीं वो काम करती है, ट्रेन लेके जाती है सामान को। और ये देखो ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हम लोग अभी के टाइम में पर वीक 40,000 से ज़्यादा डॉलर कमा रहे हैं। हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है उससे ही हम लोग 2 लाख के आसपास तो रेवेन्यू निकाल रहे हैं। मतलब अच्छा प्रॉफिट है, देखोगे तो तुम लोगों को पता लगेगा टोटल प्रॉफिट। हाँ अच्छा है, मतलब इतना भी अच्छा नहीं है बट ठीक है। यह है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब आउटसाइड कनेक्शन। हमारा जो इंपोर्ट करना है वो इंपोर्ट हम लोग इतना कर रहे हैं और एक्सपोर्ट इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तुम लोग जितने भी ट्रक अभी कलर वाले देख रहे हो सभी चीज़ें जो है वो बाहर के शहर में जा रही है। और हम लोगों को अपने सिटी में इंपोर्ट थोड़ा रोकना पड़ेगा और उसके लिए ही हम लोग चीज़ें करेंगे। बट आज का वीडियो मेन ये है कि हम लोगों को हमारे सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन देना है। ओ भाई ये क्या देख लियो भाई, कौन आया इतना पैसे वाला अपने सिटी में? ओ भाई साहब ये देखो क्या चीज है, गजबी हो गया गजबी। कौन है इतना पैसे वाला? देखो रेसिडेंशियल बिल्डिंग दिखने में तो भाई साहब गजबी कोई व्यक्ति रहने के लिए आए। ये लोग क्यों खुश क्यों नहीं है इतने ज्यादा, समझा नहीं मेरे को। बट ठीक है, अभी के लिए चीजें बहुत बढ़िया काम कर रही है, खुश हो गए लोग सभी बढ़िया। अभी हम लोग बस का देख लेते हैं। बस के लिए हमें जाना होगा यहाँ पे और है बस डेपो। हम लोगों ने पहले से ही बस की सुविधा अवेलेबल करके रखी है बट स्टेशन वगैरह हमने नहीं दिया है, तो बस स्टेशन हम लोग एक रख देते हैं यहाँ कहीं पे। देखने दो कहाँ पे रख सकते हैं हम लोग बस स्टेशन। यहाँ रख देते हैं एक बस स्टेशन, बट मेरे को लगता है यहाँ पे नहीं रखना चाहिए, हमें एक इंडस्ट्रियल एरिया में बस स्टेशन रखना चाहिए। ये बेस्ट रहेगा इंडस्ट्रियल एरिया में बस स्टेशन। 1 मिनट रुको, बस स्टेशन करता क्या है पहले तो ट्रैफिक बस कोच स्टार्ट फॉर अ मेड एंड शेड्यूल रूट। ओके नहीं ये नहीं चाहिए हमें। एक कॉम्पैक्ट बस, हम लोगों को ना बस की सुविधा को बस यहाँ से वो करना है। ये किधर गया बस का भाई सिंबल? ये रहा, ये है बस डेपो। और बस डिपो में अभी के टाइम में एक ही बस चल रही है, पैसेंजर 104 है। हाँ हम लोगों को एक बस का ये लगाना पड़ेगा। और उसके अलावा ये है बायोफ्यूल बस डिपो। इसका क्या है, रेगुलर बस नहीं, इसको लगाते हैं यहाँ पे ऐसे करके। थोड़ी बहुत इंडस्ट्री टूटेगी बट हम लोगों को एक बस डिपो चाहिए। और बस डिपो यहाँ पे लगाने के बाद हम इसको रूट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा ना, रूट देने पड़ेंगे, मतलब जहाँ से गाड़ियाँ निकलेगी जाएगी ऐसा। तो ये रहा एक रूट जहाँ से गाड़ी आएगी ऐसे। अरे स्टॉप हम लोग यहाँ पे नहीं लगाते हैं, स्टॉप हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे। एक स्टॉप यहाँ पे लगा देते हैं, एक स्टॉप यहाँ पे लगा देते हैं, एक स्टॉप यहाँ पे लगा देते हैं, एक यहाँ पे। मतलब हर एक जगह पे स्टॉप मिलेगा इसको ऐसा। मतलब लोगों को अगर आना है तो आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया इंडस्ट्रियल एरिया जिसमें हम लोग पूरा बस का सुविधा दे रहे हैं लोगों को। ऐसे 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 ऐसे। और यहाँ पे भी दे देते हैं टेलीकॉम कंपनी पे। और फिर यहाँ आके इसको कर देते हैं कंप्लीट। ये हो गया कंप्लीट लाइन। अभी यहाँ से भी बस निकलेगा देखो तो ये हो गई इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बस। अभी जो दूसरा रूट है हमें उसे भी यूज़ करना पड़ेगा। लाइन और यू मेरे को दिखने तो यहाँ पे कोई पैसेंजर ही नहीं है भाई, दिक्कत हो गई है। तो अभी दूसरा एक रूट हमें बनाना होगा ये वाला। अब ये वाला रूट क्या करेगा, सीधा यहाँ से बस लेके जाएगा मेन हमारा जो सिटी है वहाँ पे। अगर सिटी में किसी को आना है इंडस्ट्रियल एरिया से काम करके तो उनको भी हम लोग बस की सुविधा दे देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों को एक स्टॉप यहाँ पे लगाना पड़ेगा, एक स्टॉप यहाँ लगाना पड़ेगा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। मतलब जहाँ तहाँ स्टॉप नहीं लगा सकते मेरे ख्याल से, तो बहुत ज़्यादा वो नहीं करेंगे। ये हो गया, ये हो गया, एक यहाँ पे 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 हो गया। उसके अलावा एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ पे। एक मिनट को ऐसे ही रखते हैं तो दिखेगा सही तरीके से। एक यहाँ रख देते हैं स्टॉप, एक यहाँ स्टॉप रखेंगे ऐसे। मतलब आसपास के घर पे वो लोग आराम से जा सकते हैं, वैसे स्टॉप बना के रख देते हैं हम लोग। एक यहाँ और फिर ये वाला रास्ते में तो कुछ है ही नहीं, तो क्या फिर कोई फ़ायदा नहीं है। एक यहाँ एक यहाँ। हर एक लाइन में हम लोग ना एक तो इसका बस का ना वो अवेलेबिलिटी देंगे ताकि लोगों को आने जाने में थोड़ा आसान रहे। अब ये तो बिल्डिंग बहुत बड़ी है तो ये लोग तो बस का इतना इस्तेमाल करेंगे नहीं, शायद करे भी, पता नहीं मेरे को अभी तो। बट हाँ सुविधा के लिए हम लोग सुविधा दे देते हैं। एक यहाँ पे भी दे देते हैं। फिर एक स्टॉप यहाँ पे रखेंगे, एक स्टॉप यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ऊपर की साइड स्टॉप देते हैं यहाँ पे, नीचे की साइड पे नहीं देते हैं। अच्छा यहाँ पे स्टॉप नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या इशू है। एक स्टॉप यहाँ देते हैं, एक यहाँ देते हैं
एक यहाँ देते हैं, एक यहाँ देते हैं, एक यहाँ पे भी दे देते हैं, एक और यहाँ पे दे देते हैं, एक ऐसे ऐसे। बस ये ना बस का अगर मतलब पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रैफिक ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको हम लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा। अभी इसको यहाँ पे रूट को कंप्लीट कर देते हैं, कंप्लीट लाइन कर देते हैं ऐसे। तो ये भी लाइन हो चुकी है कंप्लीट। क्या इधर से बस निकल रही है कि निकल ही नहीं रही है, कि बस डिपो से ही बस निकलती है? अच्छा, ये पैसेंजर के लिए। सॉरी गाइज, रियली सॉरी, मैंने अगर कुछ गलत बोला हो तो, क्योंकि हम लोग गेम से चीज़ें सीख ही रहे हैं। तो यहाँ पे पैसेंजर खड़े हैं, और अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो क्या हमारा लाइन ओवरव्यू पे सिर्फ 4 ही पैसेंजर है, और व्हीकल भाई बहुत ज़्यादा दौड़ रही है। इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, इसको कम कर देते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बस ज़्यादा रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी कस्टमर ही नहीं है तो बस को इतना ज़्यादा रख के क्या करेंगे? कस्टमर क्या हो, पैसेंजर ही नहीं है तो क्या करेंगे? अब यहाँ पे भी हम लोग 31 बस चला रहे हैं, तो इसको भी कम कर देते हैं भाई, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए कि ट्रैफिक हो। अगर पब्लिक ज़्यादा होती है, पैसेंजर ज़्यादा होते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग वो चीज़ करेंगे। ये बस ही थी ना? अरे रुक जा भाई, हाँ बस ही थी, देखो। तो इस वजह से हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं। और हाँ, सिटी में सभी जगह पे बस की सुविधा अवेलेबल हो चुकी है। अभी के लिए हमें ये करना है कि एक और लाइन यहाँ से निकालना है, थर्ड वाला, और ये लाइन जाएगा सीधा ऑयल इंडस्ट्री की ओर, क्योंकि ऑयल इंडस्ट्री में अभी के लिए बस की सुविधा नहीं है। तो इस वजह से स्टॉप हम लोग सीधा यहाँ पे रखने वाले हैं। कहाँ पे रख सकते हैं भाई? ऑयल इंडस्ट्री में जाने के लिए हम लोगों को कुछ ऐसा करना पड़ेगा भाई। ऑयल इंडस्ट्री में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए। देखो, हाँ यहाँ है ये वाला रास्ता है, तो इसको कनेक्ट करते हैं। ऑयल इंडस्ट्री में एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ रखेंगे स्टॉप, एक स्टॉप यहाँ रखेंगे, एक स्टॉप यहाँ रखेंगे, एक यहाँ पे रखेंगे। भाई यहाँ पे 2 स्टॉप का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। एक यहाँ स्टॉप देते हैं, एक यहाँ पे दे देते हैं स्टॉप। उसके अलावा एक स्टॉप यहाँ दे देते हैं, एक यहाँ दे देते हैं, और एक स्टॉप यहाँ पे, एक रहेगा यहाँ पे, और फिर बाकी यहाँ पे दे क्या स्टॉप। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे, क्योंकि ये कार्गो ट्रेन है, तो यहाँ पे स्टॉप दे के कोई भी काम नहीं है। अब इस लाइन को हमें करना है कंप्लीट, क्योंकि ऑयल इंडस्ट्री में हम लोग बस की सुविधा अवेलेबल कर दिया है। तो ये कर दिया कंप्लीट लाइन। तो अभी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी हद तक हम लोगों ने सोल्व किया है, बट हाँ, हमें एक और बस की लाइन बनानी होगी, जो कि जाएगा फार्म, जो है ना, यहाँ पे हमने फार्म इंडस्ट्री किया है वहाँ पे। हाँ, ये जो बस लाइन में बना रहा हूँ, ये कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जिससे मतलब मेरे को पक्का पता है कि इससे प्रॉब्लम सोल्व होगा। बट हाँ, अगर प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता है तो मैं ट्राई करूँगा कि हम लोग कुछ दूसरा जुगाड़ लगाए। अगर ट्रैफिक हो गया तो भाई जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। ये वाला स्टॉप गलत है, एक स्टॉप यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो ये हो गया फार्म में जिसको आना है, मतलब ये फार्मिंग इंडस्ट्री की ओर आना है, तो वो लोग आ सकते हैं। ये हो गए स्टॉप यहाँ पे इस तरीके से, और बाकी हम लोग कर देते हैं वापस से यहाँ पे कंप्लीट लाइन। तो ये एक बस यहाँ पे देखो भाई, बस की लाइन है, तुम देखो बस कितना ज़्यादा ट्रैफिक करने लगा है। तो मैं जो पहले तुम लोगों को बोला था ना कि बस यहाँ पे जो ज़्यादा होगी तो दिक्कत आएगी, और उतने पैसेंजर है नहीं, तो बस हम लोग कर देंगे सिर्फ 2। उसके अलावा एक और लाइन हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। 31 बस नहीं चाहिए, इस पर भी 12 बस नहीं चाहिए, सिर्फ 2 बस रहेगी तो बहुत है भाई। 9 बस तो नहीं चाहिए, बट ठीक है, चलो बाद में हम लोग देख लेंगे। ये बस लाइन में भी हम लोगों को सिर्फ 2 बस में इनफ हो गया भाई। और अभी के लिए हमारा पॉपुलेशन हिट हो चुका है 40,000 पे भाई साहब, मज़ा आ गया है देख के। अभी यहाँ पे एक और लाइन क्रिएट करते हैं, और ये जो बस की लाइन है वो सीधा जाएगी हमारी ये और इंडस्ट्री की ओर। तो और इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनको भी इतना ज़्यादा लफड़ा नहीं सहन करना पड़ेगा। ईजी है भाई, हम सब जगह पे बस की सुविधा कर देंगे, मेट्रो की भी सुविधा करेंगे, मेट्रो की भी लाइन बनानी है, मेट्रो भी देंगे। ऐसा नहीं है कि मेट्रो हम लोग नहीं देने वाले हैं, बट अभी के लिए इतना कर देते हैं। और हाँ, बस सिर्फ और सिर्फ 2 ही हम लोग दौड़वाएंगे, मतलब दौड़ेगी इधर इस रास्ते पे, ज़्यादा हमको बस नहीं चाहिए। ये वाले रास्ते पे यहाँ तक दे देते हैं, और फिर हम लोग वापस इधर कर देते हैं कंप्लीट लाइन ऐसे। बस इस लाइन पे भी हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही बस चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए है। तो जो बस लाइन 6 है उस पर हम लोग कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ 6 बस, उससे ज़्यादा बस नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ पे कस्टमर जब आना स्टार्ट हो गए तब जाके मज़ा आएगा। अभी तो इतने कस्टमर ही नहीं है बस पे, तो क्या ही फ़ायदा है। हाँ, ये जो पहली बस लाइन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कस्टमर है, उसके बाद सभी बस पे कोई भी कस्टमर इतने नहीं है। अब मेरे को ये नहीं पता कि ये वाली बस लाइन का मैं क्या करूँगा, क्योंकि 9 बस यहाँ पे है और कस्टमर 0 है। थोड़ा टाइम रुकते हैं, अगर ये सही तरीके से काम नहीं करता है तो हम लोग इसको हटा देंगे।
बाकी और भी चीज़ें हम लोगों को करनी है और वो है मेट्रो। बट मेट्रो से भाई ये सिटी में इतनी ज़्यादा खतरनाक बिल्डिंगें कैसे बनने लगी। ये देखो भाई, सिटी में इतने ज़्यादा पैसे वाले लोग रहने के लिए आ रहे हैं क्या। हमारा रेवेन्यू इतना कम कैसे हो गया। मतलब 90,000 ठीक ही है इतना, बट हाँ हम लोग सुविधा कुछ ज़्यादा ही दे रहे हैं, इस वजह से पैसे हमारे जा रहे हैं। बट लोग रहने के लिए उतने ही अपनी सिटी में आ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारा सिटी काफ़ी ग्रो होने लगा है। तुम लोग अगर बिल्डिंग वगैरह पे नज़र डालोगे तो बिल्डिंग काफ़ी ऊंची ऊंची बनने लगी है और पैसे वाले लोग ही हमारे सिटी में रहने के लिए अभी के टाइम पे आ रहे हैं। और अगर तुम लोग बाकी सब सुविधा पे नज़र डालोगे तो सुविधा के मामले में तो इतनी भी कोई खास सुविधा नहीं है। बट हम लोग बाकी सिटियों से ज़्यादा अच्छी सुविधा दे रहे हैं, इसीलिए लोग रहने के लिए आ रहे हैं। बाकी तो देखते हैं। अभी मेरे को मेट्रो की सुविधा करनी है। मेट्रो एक मेरे ख्याल से चाहिए लोगों को, और एक ट्रॉली बस है, बट ये ट्रॉली बस का हम लोग नहीं करेंगे। ये ट्रेम वाला देख लेते, ट्रेम का क्या सीन है। यहाँ पे हम लोग ट्रेम पे क्या कर सकते हैं, देखना पड़ेगा। ये ट्रेम को मारो गोली, हम लोग देते मेट्रो। अभी मेट्रो जो है वो मेट्रो हम लोग देंगे ऑयल इंडस्ट्री। अब देखो मेट्रो की सुविधा हम कहाँ कहाँ करने वाले। सिटी में हम लोग मेट्रो इतना नहीं दौड़ाएंगे क्योंकि इस सिटी में इतना कोई ट्रैफिक का इशू नहीं है। अगर तुम नज़र डालोगे तो ट्रैफिक एक बार मैं तुमको दिखा देता हूँ। तो अगर यहाँ पे तुम नज़र डालोगे तो देखोगे कि ट्रैफिक इतना नहीं हो रहा है। तो इस वजह से हम लोग सिटी में इतना मेट्रो नहीं देंगे। सिटी के बाहर जाने के लिए, यहाँ पे आने के लिए हम लोग एक मेट्रो देंगे, एक मेट्रो यहाँ पे आने के लिए देंगे और एक मेट्रो यहाँ आने के लिए देंगे। तो मेट्रो का सुविधा भी दे देते हैं। लेट्स गो। मेट्रो का सुविधा देने के लिए मेरे को मेट्रो में जाना होगा। और ये क्या है भाई साहब, मेट्रो स्टेशन। लेट्स गो। मेट्रो स्टेशन हम लोग लगा देते हैं मेरे ख्याल से। यहाँ पे 2-3 बिल्डिंग तोड़ देते हैं और मेट्रो स्टेशन लगा देते हैं। मैं बोलता हूँ मेट्रो स्टेशन यहाँ पे लगाते हैं भाई, गजब ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे लोग का आना जाना भी रहेगा बढ़िया तरीके से। और मेट्रो स्टेशन हम लोग लगा सकते हैं, यहाँ पे ही लगा देते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ, हाँ भाई यहाँ पे ही लगाते, इतना ज़्यादा नहीं सोचेंगे। और अंडरग्राउंड मेट्रो करना है कि भाई बाहर वाला मेट्रो करना है। रुको भाई, मेट्रो का जो पेथ आता है वो देखने दो मेरे को। ये क्या है, पैरेलल अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन। ओके, ये नहीं चाहिए हमको अभी। लार्ज अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन, क्या बात कर रहे हो, ऐसा भी होता है क्या। वो भाई यार ये गलत पंगे है। ये मेट्रो हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते। हम लोगों को ये वाले मेट्रो पे फोकस नहीं करना चाहिए। इसको हटाओ। ओ सॉरी, रास्ता ही तोड़ दिया क्या। रास्ता तो जैसा था वैसा ही रखना है। किधर गया अपना रास्ता। ये लो भाई, गलत हो गया। ये बस का रूट भी टूट गया इस वजह से। देखो ये बस का रूट मेरे को सही करना पड़ेगा। कौन सा लाइन जो बस का था वो खराब हो गया, देखने दो मेरे को। और अंडरग्राउंड मेट्रो के लिए हम लोग देंगे लार्ज अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन। सबसे बड़ा वाला जो मेट्रो स्टेशन आता है वो नहीं देने वाले हम लोग, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। हाँ ये वाला देते हैं हम लोग स्टेशन। और ये वाला स्टेशन जो है यहाँ पे रहेगा ऐसे। और बाद में इसको हम लोगों को रास्तों से कनेक्ट करना होगा इस टाइप से। भाई ये अंडरग्राउंड ही है ना, देखो तो सही। नहीं यार ये तो बाहर की साइड आ रहा है। अंडरग्राउंड कैसे हो रहा है बताओ। अंडरग्राउंड का रास्ता देखना पड़ेगा मेरे ख्याल से। एक मिनट रुको, कैसे करते हैं इसको। अंडरग्राउंड जाने के लिए ऐसे करके, हाँ ये हो गया ना कनेक्ट। ये रास्ता जाएगा सीधा हमारा इस वाली साइड पे। हाँ ऐसे करके इधर आएगा। और ये वाला रास्ता कनेक्ट तो हुआ ना। हाँ कनेक्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे हम एक और मेट्रो देंगे, एक मेट्रो स्टेशन यहाँ पे भी लगा देंगे। तो ये हो गया यहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन जो कि सीधा ऑयल इंडस्ट्री को कनेक्ट करेगा। एक मेट्रो स्टेशन हमारा रहेगा ये वाली साइड पे, जो कि नहीं यार यहाँ पे रख देते हैं। नहीं ये भी सही नहीं है। दिक्कत कहाँ आ रही है। एक मेट्रो स्टेशन रख देते हैं यहाँ पे जो कि ये फार्म इंडस्ट्री को कनेक्ट करेगा। उसके अलावा एक और मेट्रो स्टेशन जो कि और इंडस्ट्री को कनेक्ट करेगा। तो ये मेट्रो स्टेशन रहेगा यहाँ पे ऐसे। और सभी के सभी अंडरग्राउंड है तो रास्तों का कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी हम लोग रास्ते लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको कनेक्ट करने दो मेरे को यहाँ पे। और इसे मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। हाँ ये कुछ ज़्यादा ही पंगा हो गया है भाई। इसको ऐसे करके, हाँ ये वाला रास्ता हमको थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा वरना फिर प्रॉब्लम होगी। अच्छा कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है भाई। अच्छा अंडरग्राउंड में दिक्कत आ रही है क्या। और अंडरग्राउंड कर देते हैं। नहीं भाई ये अंडरग्राउंड होने में प्रॉब्लम तो दे रहा है, मैं देख रहा हूँ। इसको ऐसे लेते हैं, फिर इधर लेते हैं इस टाइप से। और ये रास्ता बहुत ख़राब हम लोग बना रहे हैं बट काम चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है मेरे ख्याल से। ऐसे करके फिर इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। अरे हो जा कनेक्ट भाई, कहाँ दिक्कत आ रही है। ये हो गया कनेक्ट।
और ये कनेक्ट नहीं हुआ है, सच बताऊँ तो मेरे ख्याल से कनेक्ट नहीं हुआ है। अच्छा भाई, इसको थोड़ा डिलीट करना पड़ेगा। ये वाला जो रास्ता है इसको कनेक्शन हम लोगों को ऐसे करके देना होगा। हाँ, ये कनेक्ट हो चुका है, बट हमें देख रहा हूँ थोड़े बहुत प्रॉब्लम है, इसको बाद में देखेंगे। बट अभी के लिए ओ भाई, हेलीकॉप्टर का पेथवे वो हो चुका है। 48,000 पॉपुलेशन। तो अभी के लिए हम लोग अपने सिटी में हेलीकॉप्टर की सुविधा भी अवेलेबल कर सकते हैं। चलो भाई, ये भी चाहिए था मेरे को, हेलीकॉप्टर का भी सुविधा, तो ये भी करेंगे। बट उससे पहले मेट्रो वाला काम निपटा देते हैं। भाई ये वाला रास्ता सही क्यों नहीं बन रहा है, सीधा क्यों नहीं बन रहा है? इसको करते हैं ऐसे करके। यहाँ पे ये टेढ़ा क्यों हो जा रहा है इतना रास्ता? अच्छा, ऐसे करके ऐसे लेंगे। और बाकी कहाँ, यहाँ से तो कनेक्ट हो चुका है ना, सीधा कनेक्शन हमें यहाँ पे देना है। ये वाला कनेक्शन यहाँ पे जाएगा। और फिर ये तो इशू है भाई, ये तो गंदा वाला इशू है। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे और इसको कर देंगे कनेक्ट यहाँ पे। ये हो गया है कनेक्ट। और इसको वापस हम लोग लेके आएगी यहाँ पे इस साइड पे। भाई ये वाला रास्ता तो बहुत खतरनाक वाला ख़राब है। ऐसे करके कहाँ इशू कहाँ आ रहा है भाई? ऐसे नहीं यार, ये वाला रास्ता कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम दे रहा है, मैं देख रहा हूँ। हाँ, इसको मैं लेके कैसे जाऊँगा? यहाँ पे हटाना पड़ेगा इसको, ये वाले रास्ते को डिलीट करना पड़ेगा। अब इस वाले रास्ते को मेरे को यहाँ पे कनेक्ट करना है, तो कनेक्शन कैसे मैं दूंगा, ये है सवाल। और ये वाला जो रास्ता है इसको ऐसे करके, नहीं यार ये वाला रास्ता भी गलत हो जाएगा। हम लोगों को इसको यहाँ पे नीचे ही डालना पड़ेगा, इस वाली साइड से ऐसे। और फिर ऐसे ये वाला रास्ता में ब्रिज क्यों नहीं बना सकता हूँ यार? ये हो गया यहाँ पे इस टाइप से कनेक्शन, मजबूत कनेक्शन हो चुका है, बढ़िया। ये हुई ना बात। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। भाई ये वाला मेट्रो का जो रास्ता देखेगा ना, वो तो सबसे पहले तो मतलब वो सोचेगा कि ये रास्ता कैसा है। बट हाँ, ये काम चलाऊ रास्ता है। इससे मेरे को ये देखना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से क्या हमारे शहर पे थोड़ा सा भी इफेक्ट आता है कि नहीं आता है। और उसी वजह से हम लोगों ने ये मेट्रो की सुविधा अवेलेबल करी है। मेट्रो पे पैसेंजर है कि नहीं है, लाइन अभी तक बनी नहीं है मेट्रो पे, तो मेट्रो पे थोड़ा लाइन वगैरह भी बना देते हैं, क्योंकि मेट्रो का रूट तो बन चुका है, बट मेट्रो जाएगा कैसे? हाँ, तो ये हो गया क्रिएट लाइन। अब स्टेशन जो है एक रुकेगा यहाँ पे, स्टॉप एक यहाँ पे रहेगा, बाकी एक स्टॉप रहेगा यहाँ पे, उसके बाद एक स्टॉप रहेगा यहाँ पे। मतलब वहाँ से मेट्रो निकलेगा, वो सभी जगह पे कनेक्ट हो रहा है। और वापस यहाँ पे आके हम लोग कर देंगे कंप्लीट लाइन। तो अभी के लिए जो मेट्रो का काम है वो हो चुका है। मेट्रो अंडरग्राउंड चलना स्टार्ट हो चुकी है। और अंडरग्राउंड जो रास्ते होते हैं उस पर हमें इतना फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोगों को वैसे भी दिखेगा नहीं। तो मेट्रो पूरा घूम फिर के वापस से चालू हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं कि कितने ट्रैफिक या पैसेंजर कितने आ रहे हैं। पैसेंजर के मामले में मेट्रो पे पैसेंजर नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग जो मतलब इसका ना ये कम कर देते, 4 मेट्रो रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। 4 मेट्रो हमें अभी के लिए चाहिए, तो इसको कर देते ऐसे और थोड़ा गेम को फास्ट कर देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कितने पैसेंजर आएंगे। अगर पैसेंजर आते हैं तो बढ़िया है, अगर पैसेंजर नहीं आते हैं तो फिर मेट्रो हमें हटाना पड़ेगा। हमारा जो खर्चा किया वो भारी पड़ेगा हमको। तो हमारे शहर में कार्गो ट्रेन अवेलेबल है, बट पैसेंजर को आने जाने के लिए एक भी ट्रेन अवेलेबल नहीं है। जैसे ये वाली ट्रेन क्या करती है, जो भी सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होता है वो काम करती है। बट क्या हमारे पास लोगों को इधर उधर लेके जाने के लिए कार्गो ट्रेन के अलावा ट्रेन की सुविधा है? नहीं है। तो उसी को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और जो एक कार्गो ट्रेन है उसे तो हम लोग चलाएंगे, बट हम लोग अवेलेबल करेंगे लोगों के लिए नॉर्मल ट्रेन भी, जिससे हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो बाहर दूसरे शहर में, मतलब जो थोड़ा सा दूर शहर है वहाँ पे भी जा सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता अभी के टाइम में कोई ऐसा लॉजिक बनता है कि हम लोग ट्रेन की सुविधा भी लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए अवेलेबल करें, क्योंकि हमारा सिटी अभी काफ़ी छोटा है। और हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया में जाने के लिए हम लोग ट्रेन की सुविधा अवेलेबल कर सकते हैं। बट मेन वही है कि भाई फिर इतना लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि पास में ही इंडस्ट्रियल एरिया है। और इंडस्ट्रियल एरिया पे जाने के लिए ऑलरेडी बस वगैरह इतने ज़्यादा अवेलेबल है कि लोगों को ज़रूरत ही नहीं है कि वो लोग नॉर्मल ट्रेन का यूज़ करें। तो ट्रेन स्टेशन बनाने से पहले हमें हमारे सिटी को थोड़ा और एक्सटेंड करना होगा। और हमारे सिटी की डिमांड इतनी है कि हम लोगों को अभी थोड़े टाइम में ही एक्सटेंड करना पड़ेगा हमारा सिटी। बाकी तुम लोग अगर ये इंडस्ट्रियल एरिया पे नज़र डालोगे तो ये वाले भाई साहब कुछ बड़ा ही काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ये देखो तुम लोग, इसका इंडस्ट्री कितना तगड़ा दिखने में दिख रहा है। पोल्यूशन तो पूरा, इतने लोग जितना कर रहे होगे ना उतना ही एक ये वाली इंडस्ट्री पोल्यूशन कर रही होगी। तो ये भी चीज़ है, बट इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया जितना एक्सटेंड होगा उतना ही हम लोगों के लिए फ़ायदा है।
बस अभी हम लोगों को सिटी को एक्सटेंड करना है, बट उससे पहले क्या बोल रहे हैं लोग, न्यू बिल्डिंग अनलॉक, ये वाला पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हब, ये थोड़ा देख लेते हैं क्या है ये वाली चीज नहीं है। हार्बर बस हब, नहीं भाई ये नहीं चाहिए। हार्बर बस हब अभी कहाँ लगाया गया भाई, इतना भी जरूरत नहीं है सिटी में। और 50,000 प्लस हमारा पॉपुलेशन हो चुका है। लेट्स गो। अभी मेरे को एक और चीज देखने दो, ये क्या है, ये है ट्रेन, ये है अपना कार्गो हब। कार्गो मतलब कि हम लोग पानी से सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए यूज होता है, बट अभी के लिए हमें नहीं चाहिए। ये है फिर मेट्रो वगैरह तो ठीक ही है भाई, इसका कोई ज़रूरत भी नहीं है। मोनोरेल हम लोग देते भाई, मोनोरेल देना चाहिए। मोनोरेल जो है ना वो दिखने में भी तगड़ा दिखेगा। चलो मोनोरेल का जो सुविधा है, मोनोरेल ही बोलेंगे ना, हाँ इसको हम लोग अवेलेबल करते हैं। ये क्या है, मोनोरेल, मोनोरेल स्टेशन विथ रोड, हाँ चलो ये वाली चीज़ करते हैं। और फिर यहाँ दे देते हैं इसको एक रास्ता बढ़िया सा, जो कि पहले भी था ये वाला रास्ता। इसको ऐसे कनेक्ट नहीं करेंगे, मोनोरेल वाला रास्ता चाहिए ना, हाँ मोनोरेल वाला रास्ता किधर है, ये रहा। और ये रास्ता है 6 लेन रोड के साथ, जिसे हम लोग ऐसे कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। और फिर भाई किधर गया हमारा मोनोरेल, एक गेम के अंदर ग्लिच है क्या, हाँ ये भी हो गया। अभी ये मोनोरेल चलेगा मस्त वाला, इसको कर देते अभी अपग्रेड, ऐसे रास्ते। अब ये इधर जाएगा मोनोरेल, इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर नहीं इधर वाला रास्ता हमने गलत कर दिया भाई। एक तो ना हम लोग अपने ही रास्ते जो करे हुए हैं उसी को हम लोग भूल रहे हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी ये मोनोरेल वाला रास्ता किधर गया, ये वाला मोनोरेल वाला रास्ता इधर ही है ना, हाँ ऐसे देते हैं, ऐसे देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे कर देते हैं भाई। ख़तरनाक हो जाएगा ये तो। बस दिक्कत यह है कि हम लोग ने वापस से एक वाला रास्ता बिगाड़ दिया। एक रास्ता इधर पे, एक रास्ता इधर पे, एक इधर पे, एक इधर पे, ऐसे ऐसे करके ये वाला रास्ता हम लोग ने यहाँ पे गलत कर दिया। देखो वापस से ये जो रास्ता है उसको नॉर्मल रास्ता हमें करना पड़ेगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। और वापस हम लोगों को मोनोरेल कनेक्ट करना पड़ेगा इस वाले रास्ते से। अब हम लोग ना थोड़ा देख के मोनोरेल का रास्ता करेंगे। वैसे मेरे को लगता है मोनोरेल का रास्ता काफ़ी है, इतना ज़्यादा इसको नहीं छेड़ना चाहिए। बट सच बताऊँ तो हम लोगों को हाईवे के ऊपर ही मोनोरेल को लेके जाना पड़ेगा, कुछ भी कर ले हम लोग। तो इस वजह से हम लोग एक इधर से लेते हैं, एक इधर से लेते हैं भाई। हाईवे के साथ ही हम लोगों को कनेक्शन देना पड़ेगा मोनोरेल का, जो कि एक बहुत गलत चीज़ हो गई है अभी के लिए हमारे लिए। ये मेरे को नहीं करना चाहिए था, बट हमने कर दिया है तो अभी क्या ही कर सकते हैं। यहाँ से ले लेते हैं इसको, यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। और फिर ये वाला मोनोरेल का रास्ता जो है वो कहाँ जाता है, अच्छा इस वाले रास्ते को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं। बढ़िया, मैं समझ गया। अभी जो दूसरा मोनोरेल का स्टेशन है वो लगेगा इस वाली साइड पे, जो ये वाली जगह है ना, यहाँ पे मोनोरेल का दूसरा स्टेशन हम लोग लगाने वाले हैं। तो इस वाले रास्ते को हम लोग कर देते हैं डिलीट। और जो दूसरा मोनोरेल का स्टेशन है वो लगेगा कुछ यहाँ पे ऐसे करके। भाई ये बढ़िया हो गया क्या, हाँ ये लग चुका है मोनोरेल का स्टेशन। अभी मोनोरेल का जो रास्ता है इसे यहाँ पे हम लोग 6 लेन वाला किधर गया, मोनोरेल ट्रैक ऑन 6 लेन रोड, हाँ ये हो चुका है। इसको अपग्रेड कर देते हैं, फिर यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, फिर वापस से इसको अपग्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। भाई ये काम कर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, अच्छा जी अच्छा ऐसा होता है क्या, अच्छा ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे। ये हो गया मोनोरेल का स्टेशन, जो कि यहाँ से मोनोरेल जाके वहाँ पे टच करेगा। अब इसमें लाइन वगैरह देना रहता है क्या मोनोरेल में, कि मोनोरेल ऐसे ही भागता है, हाँ ये रहा ना मोनोरेल का लाइन। ये हो गया मोनोरेल का लाइन, जो कि मोनोरेल यहाँ से निकलेगा, यहाँ आएगा और फिर वापस यहाँ आके कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स गो, ये हो गया मोनोरेल। बट हमने गलत लाइन बना के रखा है, ये वाला जो लाइन है इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा। मोनोरेल का लाइन किधर है भाई, मोनोरेल यही रहा ना, मेट्रो लाइन है, तो मोनोरेल का किधर है, अच्छा ये रहा। ये गलत लाइन हमने बना दिया था, सॉरी। एक लाइन इधर से जाएगा, फिर इधर आएंगे लोग, फिर इधर से आके इधर टच, नहीं सीधा ऐसे ही क्रिएट लाइन हो जाएगा क्या, मतलब ये वाले रास्ते का फिर क्या, ये तो अलग ही सीन है। इधर क्रिएट न्यू लाइन, रुको यहाँ पे भी एक क्रिएट न्यू लाइन करते हैं, फिर इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, 8 स्टॉप, यहाँ पे भी स्टॉप कर देते हैं। पता नहीं ये मैंने क्यों किया, बट मैंने करके रखा है। अभी ये जो मोनोरेल के ऊपर मोनोरेल चलेगी वो होगी 1, अभी के लिए 5% रखते, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। अभी वापिस से जो दूसरा लाइन है उसको भी ऐसा कर देते, 5% ही देंगे, उससे ज़्यादा व्हीकल मॉडिफायर नहीं देंगे। चलो अभी गेम को वो करते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या मोनोरेल यहाँ पे चलती है।
और पैसेंजर क्या मोनोरेल पे आएंगे? आई थिंक मोनोरेल का यूज़ होना चाहिए। ओ भाई साहब, मोनोरेल ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी लोगों को। और जैसे हम लोगों ने मोनोरेल की सुविधा अवेलेबल करी है, तुम लोग देखोगे ट्रैफिक। ओ भाई, ये क्या चीज़ देख रहा हूँ मैं? मोनोरेल ही तो चाहिए था लोगों को। ये देखो भाई, 1 मिनट धीरे धीरे चलाते। ये देखो ये कितनी भर गई भाई, 5%। भाई मोनोरेल का प्रोजेक्ट हम लोगों को बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी के टाइम में सभी लोगों को चाहिए मोनोरेल ही, क्योंकि मोनोरेल से ही सभी चीज़ें आसान होगी। तुम लोग देखो ट्रैफिक देखो बस, मोनोरेल में कितने सारे लोग आके खड़े हो गए। पैसेंजर अभी काउंट हो गए, थोड़े समय बाद हमको पता लगेगा क्या चालू है क्या नहीं चालू है। और मुझे लगता है कि 5% से बढ़ा के हम लोगों को जो ये है मोनोरेल का ट्रैक, उसको बढ़ा के वो कर देना चाहिए। 1 मिनट किधर गया है? हाँ, दो कैसे चलेगी? 2, हाँ 68% में 2 आ जाएगी, 52 में भी नहीं आएगी। लो भाई 70-80 ले लो तुम। और जो पहला लाइन है उसको भी हम लोग कर देते हैं थोड़ा इधर उधर। भाई पहला लाइन तो मतलब वही नहीं आ रहा है करने के लिए। ये लो, ये हो गया 2 हो गया। लेट्स गो। सच बताऊँ तो लोगों को मोनोरेल की ही सुविधा चाहिए थी। पता नहीं हम लोग अब तक क्या कर रहे थे, बट अभी के लिए मोनोरेल से लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके हैं भाई। ये वाली चीज़ मेरे को पहले करनी चाहिए थी, और इससे सिटी का वैल्यू भी बढ़ेगा। वैसे अगर हम लोग ज़मीन का वैल्यू देखेंगे तो ये देखो तुम लोग, फाइनेंशियल ओके, फाइनेंशियल है। बैंक का पता नहीं यार, बैंक हम लोग अभी अवेलेबल करते हैं ना। लेट्स गो यार, बैंक की सुविधा भी कर देते हैं। बाकी सब कर ही रहे हैं तो बैंक की सुविधा भी दे देते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट एंड बैंक्स, ये रही बैंक्स। तो अभी ये बैंक में जाएंगे, और ये पहला बैंक है स्मॉल बैंक। स्मॉल बैंक हम लोग देने वाले हैं इस साइड पे। भाई ये वाली साइड पे स्मॉल बैंक बहुत बढ़िया रहेगा। देखो यहाँ पे ये हो गया स्मॉल बैंक। और कितने भी स्मॉल बैंक लगा सकते हैं क्या? लेट्स गो। स्मॉल बैंक में ना हम लोगों को प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा पता नहीं, इससे हम लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा भगवान जाने। बट हाँ, ये स्मॉल बैंक काम का तो है। अरे नहीं यार, ये कौन सा है? लार्ज बैंक लगाते हैं, बड़ा बैंक ही लगा दो भाई, बात ही ख़त्म। ऐसा ये लगा दिया बैंक। एक बैंक यहाँ पे भी लगा देते हैं, एक बैंक जो है यहाँ पे भी लगा देते हैं, एक बैंक यहाँ पे लगा देते हैं। ये है स्काई स्क्रैपर बैंक। भाई ये स्काई स्क्रैपर बैंक क्या करता है, इसको भी लगा देते हैं। भाई ये तो काफ़ी तगड़ा बैंक हो गया, फिर तो सभी जगह पे अवेलेबल हो जाएगा। तो ये लगा दिए हम लोगों ने 6-7 बैंक, जिससे हम लोगों को पता नहीं फ़ायदा हो या ना हो, बट लोगों का तो होगा। ये स्काई स्क्रैपर बैंक किधर गया? ये रहा भाई। स्काई स्क्रैपर बैंक भी दिखने में दिखता तो तगड़ा है, मैं देख रहा हूँ, खतरनाक दिख रहा है। और हाँ, मेरे को मोनोरेल की सुविधा ना कुछ ज़्यादा ही एक्सटेंड करने का मतलब दिल कर रहा है, बट मैं इसको बाद में करूँगा। अभी के लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई पैसेंजर तो आ रहे तगड़े वाले, मतलब दबा के हम लोगों का मोनोरेल का जो प्रोजेक्ट है वो काम पे लग चुका है। इसको थोड़ा फास्ट करते हैं और इनकम पे नज़र डालते हैं। कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे हमारे पैसे ज़्यादा लग रहे हैं और मुनाफा नहीं मिल रहा है। इनकम के मामले में फार्मिंग इंडस्ट्री हम लोगों ने अभी तक करी ही नहीं है। नहीं, फार्मिंग इंडस्ट्री करी है, फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री पे अभी तक हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। और इंडस्ट्री में हम लोग का प्रॉफिट आ रहा है। ऑयल इंडस्ट्री भी काफ़ी बढ़िया काम कर रही है। फिश में अभी तक हम लोगों ने मतलब पैसे वगैरह डाले नहीं है, तो फिश इंडस्ट्री भी ऐसे ही मरी पड़ी है। और सच बताऊँ तो मेरे को अभी फिश इंडस्ट्री पे काम भी नहीं करना है। वेयर हाउस और ये जो यूनिक फैक्ट्रीज है उस पर हमें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। उस पर हम लोग फोकस करेंगे भी, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बाकी ये सभी जगह है, रोड में हमें कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है। रोड से हमें पैसे इसलिए नहीं आ रहे, तुम लोग भी जानते हो कि टोल टैक्स हमने नहीं लगाया है, और मेरे को लगाने भी नहीं है। सच बताऊँ तो बाद में लगाएंगे। और बाकी टैक्सी है क्या? टैक्सी का भी सुविधा हम लोग सिटी में कर सकते हैं, क्या बात है। बाकी इनकम के मामले में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में अगर तुम देखोगे तो ये बस की सुविधा है। बस में हम लोगों का एक्सपेंसेस ज़्यादा जा रहा है, प्रॉफिट नहीं आ रहा है। बाकी अगर तुम लोग देखोगे तो वही है यार, सब जगह में नुकसान ही है। मतलब प्रॉफिट के लिए हम लोग अगर ये सब सुविधा करेंगे ना तो नुकसान ही ज़्यादा है। देखो मेट्रो में भी कोई प्रॉफिट नहीं है। सच बताऊँ तो हमारा मेट्रो प्रोजेक्ट जो है ना वो पूरा फेल हो चुका है। मेरे को देखने दो मेट्रो पे कोई जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मेट्रो में हाँ मतलब है, पैसेंजर है, ऐसा नहीं है कि मेट्रो चल नहीं रहा है, पैसेंजर काफ़ी सारे हैं। बट हाँ मैं इतना बोल सकता हूँ कि हमारा जो मेट्रो का भी अभी प्रोजेक्ट है वो काफ़ी हद तक मतलब डूब गया है, इतना कुछ काम नहीं किया है। सबसे तगड़ा हमारा कोई प्रोजेक्ट काम किया है तो ये है मोनोरेल वाला। मोनोरेल वाला प्रोजेक्ट बहुत खतरनाक काम किया है। अभी हम लोग सिटी को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं ताकि हम लोग थोड़ा और प्रॉफिट बना पाए, क्योंकि हम लोग का अभी जो प्रॉफिट है वो 69,000 पे ही अटका हुआ है। और हाँ अभी के टाइम पे अपने सिटी में डिमांड है सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया की। तो चलो हम लोग इंडस्ट्री बनाने वाले हैं यहाँ पे, और इंडस्ट्री को हम लोग एक्सटेंड करने वाले हैं। और यहाँ पे जो इंडस्ट्री है इसको एक्सटेंड कैसे करेंगे मैं ये सोच रहा हूँ।
हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे ले सकते हैं क्या? बट अगर तुम लोग ये वाले रास्ते पे नज़र डालोगे तो ये वाले रास्ते बहुत गलत है। हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो यहाँ पे बनाते हैं भाई। ये बड़ा सा एक इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे हम लोग बना के दे देते हैं लोगों को। तो चलो इंडस्ट्रियल एरिया बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को रास्ते बनाने होंगे, तो रास्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अपनी सिटी को और एक्सटेंड करने के लिए मैंने यहाँ पर भी रास्ते बना दिए हैं और यहाँ पे बनने वाला है इंडस्ट्रियल जोन, और ये फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल जोन होगा। मैंने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि ये वाली जितनी भी जगह है, हालांकि इतनी जगह नहीं चाहिए अपन को इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, बट बाद में प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं अभी से इतनी जगह इंडस्ट्रियल एरिया को दे देने वाला हूँ। बाद में मैं जिस ज़मीन है यहाँ पर ये वाली ज़मीन खरीदूंगा या यहाँ पर ऊपर की साइड ज़मीन खरीद लेंगे, मतलब कहीं पे भी ज़मीन खरीद के चीज़ों को आगे कंटिन्यू करेंगे। बट अभी के लिए इतनी जगह जो है, ये 2 प्लेट है, उसको हम देने वाले हैं इंडस्ट्रियल जोन को। और अभी के लिए मैं सोच ही रहा हूँ कि या तो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं ये वाली ज़मीन को, क्योंकि ये वाली ज़मीन पे हम लोग बनाने वाले हैं रेसिडेंशियल जोन, ताकि ये थोड़ा दूर दूर रहेगा ना तो बेटर रहेगा। अभी ये इंडस्ट्रियल जोन को बनाने के लिए मैंने रास्ते, अगर तुम लोग देखोगे ना तो मेन रास्ते भी बनाए हैं जहाँ से लोग आएंगे, और जाने के लिए भी रास्ते बनाए हैं ताकि ट्रैफिक ना हो। और मैंने सोचा था कि मैं मोनोरेल वगैरह भी डालूंगा, बट जब मैंने मतलब कंटिन्यू करने का सोचा, मतलब बाद में मैंने जब दिमाग लगाया तो इंडस्ट्रियल एरिया में इतना मोनोरेल का ज़रूरत नहीं है। ट्रैफिक फ्री रखने के लिए नॉर्मल रास्ते चाहिए जहाँ से ट्रक वगैरह जा सके। अब वैसे जो रास्ते मैंने यहाँ पे बनाया है वो ट्रैफिक भी बनाने के लिए, ट्रैफिक फ्री बनाने के लिए मैंने 6 लेन रोड बनाया है। तो इस वजह से काफ़ी सारी जगहों पे जंक्शन होगा, इस सभी जंक्शन को मेरे को हटाना पड़ेगा वरना गाड़ी रुकती ही रहेगी। तो चलो फटाफट से इसको ख़त्म करते हैं, मतलब इसको बर्बाद कर देते हैं, जंक्शन को इसे ऑफ कर देते हैं, बर्बाद क्या बोले इसको। तो अभी के लिए मैंने जितनी भी ट्रैफिक लाइट थी वो सभी हटा दी है। इसको गेम वाले जंक्शन बोलते हैं तो मैं भी जंक्शन बोलने लगा। तो ट्रैफिक लाइट मैंने हटा दिया है क्योंकि वैसे भी ट्रैफिक नहीं होने वाली है। तो अभी यहाँ पे हम लोग बना देते हैं इंडस्ट्रियल एरिया, और इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा इतनी जगहों में। मेरे ख्याल से ये वाला ही सही रहेगा। इसे करते हैं, ये बनेगा इंडस्ट्रियल एरिया, पूरा इंडस्ट्रियल ही बना देंगे भाई, दिक्कत नहीं है। और साथ ही में थोड़ा ऑफिस जोन भी बना देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे सिटी में अनपढ़ लोग नहीं रहते हैं, ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग ही आ गए हैं। तो हम लोगों को ऑफिस के लिए भी ऑफिस जोन बनाना पड़ेगा। तो मैंने ऑफिस जोन भी बना लिया यहाँ पे। इधर बनेंगे ऑफिस, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए। ये लो बढ़िया, तो ये बनने लगी है ऑफिस। वैसे भी देखो इंडस्ट्रियल एरिया की किसी को ज़रूरत नहीं थी, अगर तुमने नोटिस किया हो तो देखो, मतलब यहाँ पे जब मैंने इंडस्ट्रियल एरिया लगाया तो कुछ नहीं बना, बट ऑफिस बनना स्टार्ट हो गया। मतलब पढ़े लिखे लोगों को चाहिए थी नौकरी के लिए ऑफिस जोन की जगह, जो कि हमने प्रोवाइड कर दी है। ये बन गया ऑफिस जोन। अब मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम लोगों को रेसिडेंशियल जोन बना देना चाहिए। ये वाली जगह को हम लोग हटा देते हैं। इतना रहेगा ये ऑफिस जोन, बाद में भी काम लगेगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ पता है, ऑफिस जोन को इतने में ही ले लेता हूँ। पूरा इतनी जगह पे बनेगा इन फ्यूचर ऑफिस, मतलब यहाँ पे आके लोग काम कर सकते हैं। उसके अलावा कॉमर्शियल जोन की भी काफ़ी डिमांड है, तो हम लोग बना देते हैं थोड़ा बहुत कॉमर्शियल जोन इतनी जगहों पे। यहाँ पे बना देते हैं, सॉरी इतना ले लेते हैं। हाँ भाई, ये कहाँ से आ गया इतना? हाँ अरे 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 बस हो गया। अरे भाई बस बस यार, इतना नहीं चाहिए। अभी हम लोग ना ये वाला ही टूल यूज़ करते हैं, पेंट वाला। इतना बनेगा अपना क्या बोलते हैं इसको, कॉमर्शियल जोन। एक कॉमर्शियल जोन के लिए हम लोग यहाँ पे भी प्लेट दे देते हैं। मतलब जितना ट्रैफिक जितना हो सके ना उतना कम रहना चाहिए। अगर पास पास में बहुत सारे कॉमर्शियल जोन बना देंगे ना तो उसका कोई मेरे ख्याल से लॉजिक नहीं बनता है। अब इतना ऑफिस जोन बनाया ही है तो बीच में थोड़ा कॉमर्शियल जोन भी दे ही देते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा कॉमर्शियल जोन दे देते हैं, और यहाँ पे भी थोड़ा कॉमर्शियल जोन दे देते हैं। ये वाली साइड पे तो बिल्कुल कॉमर्शियल जोन नहीं है, तो यहाँ पे तो देना बनता ही बनता है। ये हो गया कॉमर्शियल जोन यहाँ पे भी, और अभी बाकी सब जगह पे बनेगा रेसिडेंशियल जोन। भाई ये वाली बिल्डिंग कुछ अलग ही लेवल पे नहीं बन रही है, यहाँ पे देखो कुछ खतरनाक ही लग रहा है भाई, जो भी लग रहा है। अभी और भी हमको चाहिए रेसिडेंशियल जोन, और रेसिडेंशियल जोन के लिए तो हम लोग सीधा ऐसा ही पेंट मार देंगे, बात ही खत्म। ओ नहीं 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 भाई, ये वाली जगह जो स्टार्टिंग में है ना, ये वाली जगह पे हम लोग जब रास्ता वगैरह बनाएंगे तब काम लगेगी, तो वो नहीं कर सकते हम लोग। ये हो गया ऐसे, और इतने तक आ जाएगा अपना रेसिडेंशियल जोन। ये वाली जगह क्लियर करनी पड़ेगी, ये वाली लाइन भी थोड़ी सी क्लियर करनी पड़ेगी। बस यहाँ पे ऐसे करके कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट देखो ये जो बाहर की लाइन है ना, उसको क्लियर इसलिए मैं रख रहा हूँ ताकि हम जो इन फ्यूचर रास्ते वगैरह बनाएंगे ना तो दिक्कत ना हो। जैसे कि ये वाली लाइन, अगर हम आगे जाके अगर रास्ते वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिए तब दिक्कत होगी ना दूसरे रास्तों के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे बन चुका है बहुत ही ज़्यादा डेंजर लेवल वाला कॉमर्शियल जोन,
और कॉमर्शियल जोन के ऊपर प्लेन भी उतरते हैं क्या? ये कुछ ज़्यादा ही डेंजर नहीं हो गया? अभी हम लोगों को बनाना है एक एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट कहाँ बनाया गया हम लोग पता है? मैं यहाँ पे रेसिडेंशियल जोन बनाने वाला था, बट अभी के लिए मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट से भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, मतलब लोगों को टिकट वगैरह बेच के। तो एयरपोर्ट भी बना देंगे, बट ये वाली जगह देखो कितनी अपग्रेड हो चुकी है। और अगर ज़मीन की वैल्यू की बातचीत करें तो अभी के टाइम पे ज़मीन वैल्यू हमारी है, बैंक किधर है? बैंक नहीं यार, ज़मीन वैल्यू किधर देखेंगे? आई थिंक ये है ज़मीन वैल्यू, हाँ। तो हमारा जो लेजेंडरी ज़मीन है वो ये वाला है, देखो यहाँ पे एकदम ग्रीन है। तो हाई ज़मीन की वैल्यू, हाई लेवल पे वैल्यू यहाँ पे है, बाकी सब जगह पे ब्लू ब्लू है, तो ठीक ठाक ही है, ऐसा है। अभी यहाँ पे हम लोग ने रेसिडेंशियल जोन वगैरह बनाया है, तो लोगों को स्कूल हो गया और भी चीज़ें प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि ये रहा फायर हाउस। फायर हाउस की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है अभी के टाइम पे। ये रहा एयरपोर्ट एरिया। भाई एयरपोर्ट एरिया तो गजब दिख रहा है। अभी मैं इसको यहाँ पे लगा सकता हूँ क्या? कि एयरपोर्ट एरिया के लिए कोई कलर वलर लगाना पड़ेगा क्या? पेंट करना पड़ेगा क्या? देखने दो मेरे को एयरपोर्ट एरिया का। हाँ ये हुई ना बात, एयरपोर्ट एरिया थोड़ा पेंट करते हैं। यहाँ बनेगा हमारा एयरपोर्ट। भाई अब तक सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम लोग बनाने वाले हैं अपने लिए। भाई ये क्या है? अच्छा, ओ गलत हो गया, इसको हटाओ, इसको हटाओ। अंदर से ही करना पड़ेगा ऐसे, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। भाई ये एयरपोर्ट का कुछ ज़्यादा ही जगह नहीं ले लिया हम लोगों ने, इतना ज़्यादा भी नहीं चाहिए, बट ठीक है एयरपोर्ट का ज़रूरत है तो हम लोग ये वाला एरिया कर देते हैं एयरपोर्ट एरिया। और उसके बाद हम एक और चीज़ करने वाले हैं, और वो है एयरपोर्ट एरिया में जाके ये वाली चीज़ क्या है? मॉडर्न एयरपोर्ट टर्मिनल। सबसे बोले एयरपोर्ट बनाने के लिए चाहिए क्या क्या चीज़ें, मेरे को तो यही नहीं पता है। आ जाओ तो एक मिनट देखने दो मेरे को, कुछ दिख भी तो नहीं रहा इसमें। देखो ये क्या है? अल्ट्रा मॉडर्न टू, अरे ये वाला लगाते हैं, ये गजब भी दिख रहा है, कुछ तो अलग ही लेवल पे दिख रहा है। इसको लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे। रुको, मेरे पास एक मस्त प्लान है। एयरपोर्ट को ना इधर बनाते ऐसे, इसको घुमा देते इस टाइप से, और यहाँ रखेंगे इसको। बढ़िया भाई बढ़िया। अब देखो क्या करता हूँ मैं। अभी जो हमको एक और चीज़ मिली है ना एयरपोर्ट को लेके, अच्छा ऐसे सीधा करके रखेंगे ऐसे, इस टाइप से। नहीं भाई इसको बीच में रखते, बीच में ही है वैसे, पेंटेड एरिया में ही है। अब देखो ये वाली चीज़ को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। किधर गया? ये रहा, इसको लगाते इस टाइप से। भाई ये कुछ गजब ही नहीं लग रही चीज़? देखो पता नहीं ये क्या करेगा, बट हम लोग लगा देते हैं इस टाइप से। और उसके बाद ये क्लासिक कंट्रोल टावर, ये ट्रैफिक कंट्रोलर मॉनिटर दे सॉरी द एयर स्पेस यूजिंग द बिल्डिंग कंट्रोल टावर नीड टू प्लेस। ओके हाँ मैं समझा, इधर पे लगाना है इसको। अच्छा मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ ये लोग मॉनिटर करेंगे, तो इसको लगा दिया इस टाइप से ऐसे। और क्या क्या चीज़ें दिखने तो, बाकी ये तो रनवे है, मैं समझ गया। आगे देखते हैं। ये है मॉडर्न एयरपोर्ट टर्मिनल। मॉडर्न वाला तो हमने लगा दिया ना। वो भाई साहब ये वाला लगाना चाहिए था यहाँ पे, बट ठीक है हमने अभी के लिए जो लगा दिया ठीक है चलेगा। अल्ट्रा मॉडर्न, अल्ट्रा भाई अल्ट्रा भी था, हमने अल्ट्रा वाला नहीं लगाया। चलो कोई बात नहीं। ये भी अरे 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 ये कुछ ज़्यादा ही तगड़ी चीज़ें दे रहे हैं भाई साहब। ये है बजट, अरे होटल वगैरह भी लगा सकते हैं क्या? बजट एयरपोर्ट होटल, एयरपोर्ट के पास हम लोग होटल वगैरह भी लगा सकते हैं। ये है एयरपोर्ट बस स्टेशन। भाई ये बस स्टेशन तो चाहिए होगा, बस स्टेशन कहाँ लगा है बताओ? यहाँ लगा देते हैं बढ़िया तरीके से। ये हो गया बस स्टेशन। और उसके बाद ये है लार्ज एयरपोर्ट एप्रोन। इसका यूज़ क्या है मेरे को नहीं पता है अभी, मेरे को ये देखना तो। अच्छा ये वाले रास्ते से हम लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा दूसरे रास्तों को। अरे लग जा यार, क्या दिक्कत कहाँ आ रही है भाई तेरे को? यहाँ पे ऐसे करके अब इसको कर देते अपग्रेड, ऐसे ऐसे ऐसे, ताकि रास्ते एकदम सही तरीके से हो जाए। अब नीचे वाले रास्ते की बारी। नीचे वाला रास्ता भी सेम वैसे ही खींचना पड़ेगा। अब ये वाला रास्ता ऐसे ले लेंगे और इसको अपग्रेड करके इस साइड पे ऐसे कर देंगे। बढ़िया, ये भी हो गया। अब ये वाले रास्ते बन चुके हैं एयरपोर्ट के। अब यहाँ पे जो पत्थर वगैरह पड़ा है इसको हम लोगों को हटाना पड़ेगा, ये भी हटाना पड़ेगा। तो अभी के लिए हम लोग एक रनवे भी बना देते हैं, और हमारा रनवे बनने वाला है यहाँ पर। अब मेरे को ये नहीं समझ रहा है कि इसमें प्लेन वगैरह कहाँ से और कैसे आएगा। मतलब मैं देखता हूँ, अभी समझेगा अपन को थोड़ी देर में। बट इसको थोड़ा और रनवे को बड़ा करना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ से यहाँ तक। बट नहीं हो रहा है, देखो या पूरा डिलीट करके एक और बार से वापस लेके मतलब बना वैसा है। एक बार बनने के बाद ये मतलब तुम इसको क्या बोलते हैं, एडिट नहीं कर सकते हो। अभी मेरे को ये जानना है कि यहाँ पे प्लेन आएगा तो आएगा कैसे।
अभी के लिए ये वाला रास्ता है टैक्सी वे। टैक्सी वे क्या करता है मतलब? अच्छा ये कहीं से कनेक्ट होगा क्या? अच्छा ऐसे करके ऐसे। भाई ये वाला रास्ता मेरे को नहीं समझ रहा है। टैक्सी वे ठीक है बट ये क्या है? स्मॉल एयरक्राफ्ट स्टैंड। अच्छा तो इसके ऊपर हेलीकॉप्टर रहेगा। अगर हमको बड़ा वाला एयरक्राफ्ट चाहिए तो नहीं है क्या बड़ा वाला एयरक्राफ्ट? चलो ठीक है इसको लगा देते हैं ऐसे। अभी एयरपोर्ट का तो हो गया। अब यहाँ पर ये वाला रास्ता चाहिए होगा टैक्सी वाला। टैक्सी वाला लगेगा क्या? हाँ ये लग गया टैक्सी वाला रास्ता। तो यहाँ से प्लेन निकल के रनवे पे जाएगा और उड़ेगा। आई थिंक जितना मैंने समझा अब तक वैसा। हाँ अभी गया भाई, प्लेन आ चुका है। बढ़िया। अब मेरे को ये बताओ पैसेंजर इधर आए तो आए कैसे? पैसेंजर तो है ही नहीं। अभी पैसेंजर कहाँ से आ गए? ये वाले रास्ते तो हमने कनेक्ट ही नहीं करे हैं। कुछ भी चल रहा है भाई साहब। रुको हम लोग ये वाले रास्तों को कनेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग कनेक्ट नहीं करेंगे। आई थिंक मुझे लगता है अभी के लिए हम लोग यहाँ पर 6 लेन रोड जो है उसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा एयरपोर्ट अभी तक सही है। हमने एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट भी लगा दिया है। सब कुछ सही चल भी रहा है। पैसे भी हम लोग कमा रहे हैं बट उतने ज़्यादा नहीं है। अभी हेलीकॉप्टर में ये है हेलीकॉप्टर डिपोट। और बाकी क्या क्या है भाई? ब्लीम डिपोट है, ये कार्गो एयरपोर्ट है। कार्गो एयरपोर्ट में कहाँ लगा होगा? कहीं पे भी लगा सकता हूँ क्या ऐसे करके? भाई ये वाला एयरपोर्ट क्या करेगा क्या? 1 मिनट रुको। एयरपोर्ट फीचर हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कार्गो इंटरेस्टेड पैसेंजर। ओके 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 ओके। ये जो कार्गो एयरपोर्ट है वो नॉर्मली ऐसे ही कहीं पे भी लग जाएगा और इससे हम लोग सामान जो आता है उसको एक शहर से दूसरे शहर पे भेज सकते हैं कोई भी दिक्कत के बिना। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ कार्गो एयरपोर्ट यहाँ पे काम कर, देखो ये वाली जगहों पे कार्गो एयरपोर्ट के लिए चाहिए जगह और जगह मिल नहीं रही है। मेरे ख्याल से ये वाली जगह बेस्ट है। आराम से इधर से जाएगी चीज़ें, मतलब जहाँ पे भी हमको भेजना है वहाँ पे। ये वाला रास्ता यार फिर भी दिक्कत दे रहा है यार। मेरे को ये नहीं समझ रहा है इसको हम लोग कैसे सही करेंगे। हाँ यार ये वाला रास्ता कुछ है काम का। देखो यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे बना दिया तो काम चलेगा क्या? एक यहाँ लगा देते हैं जिससे हमारा काम थोड़ा आसान होगा। ये वाली जगह मेरे को पता नहीं काम करेगी नहीं करेगी बट मैंने लगा दिया है। कार्गो स्टेशन एक वहाँ पे कार्गो एयरपोर्ट। बाकी एक कार्गो एयरपोर्ट में सोच रहा हूँ यहाँ कहीं पे भी लगाने का बट हमें उसके लिए सबसे पहले तो एक ज़मीन खरीदनी पड़ेगी। और इस बार हम लोग ज़मीन खरीदने वाले हैं ये वाला ज़मीन बहुत बेकार है क्योंकि पानी भी आ रहा है यहाँ पे खरीदने के लिए। बट ठीक है यार हमको कार्गो लगाना है तो कार्गो के लिए तो जान भी हाजिर है। तो ये लगा दिया एक कार्गो। अभी इससे ना सामान की हेरफेर थोड़ी आसान होगी। मतलब अगर हमको गुड्स वगैरह लेके यहाँ पे आना है ना, गुड्स मतलब ये कॉमर्शियल स्टोर की चीज़ें ये इंडस्ट्रियल एरिया से, तो आराम से हम लोग कार्गो से इधर उधर कर सकते हैं। तो अभी ये कार्गो के ऊपर प्लेन आएगा वो उड़ेगा वो भी देखेंगे बट उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी के लिए सब कुछ सही चल रहा है। ये वाला एरिया भी जो है उसको भी थोड़ा टाइम लग रहा है अपग्रेडेशन में। मतलब अपग्रेड हो रहा है, अब तक नहीं हुआ है बट हो जाएगा। बाकी अगर हम लोग अपना एयरपोर्ट देखें तो एयरपोर्ट में क्या दिक्कत क्या है भाई? एयरपोर्ट में लोग आ रहे हैं क्या? अच्छा अभी तक हमारे एयरपोर्ट से एक भी प्लेन नहीं उड़ा है। लिटरली एक भी प्लेन नहीं उड़ा है। होटल डिस्काउंट कर देते हैं भाई। होटल वगैरह बनाना पड़ेगा। 1 मिनट रुको हम लोग होटल वगैरह भी बना लेते हैं। कहाँ है भाई होटल? हमने होटल देखा था भाई। हम लोग ना ये दूसरी चीज़ों पे लग गए। किधर गया अपना एयरपोर्ट? ये रहा हेलीकॉप्टर। ये रहा ना। हाँ ये एयरपोर्ट एरिया है। अब इसमें हम लोगों को चाहिए सबसे पहले तो ये क्या है? स्मॉल हैंगर नहीं चाहिए, बजट होटल चाहिए। बजट होटल लगाते हैं यहाँ पे। भाई होटल की सुविधा एकदम तगड़ी वाली देंगे। ये लो 3 होटल लगा दिए हैं यहाँ पे। इसके अलावा ये क्या है? स्मॉल पार्केड प्लेन। इससे क्या मिलेगा? अट्रैक्टिवनेस। अच्छा मैं समझा अट्रैक्टिवनेस का क्या सीन है ना। इसमें लगा देते हैं भाई, लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी लगा देते हैं। एयरपोर्ट बस स्टेशन भी लगाएंगे। इसको तो मैंने पहले ही लगाया है। लार्ज एयरपोर्ट। चलो हम लोग ना ये वाली चीज़ें थोड़े प्लेन वगैरह यहाँ पे लगा देते हैं। इससे कुछ होगा नहीं बट अट्रैक्टिवनेस बढ़ेगा। और अट्रैक्टिवनेस बढ़ेगा तो हमारा जो एयरपोर्ट अपग्रेड है वो थोड़ा फटाफट होगा और कस्टमर भी आएंगे, मतलब पैसेंजर भी यहाँ पे आएंगे। तो हमारा अट्रैक्टिवनेस जो है वो अभी है 200 नहीं 600, जो कि 200 चाहिए। और पैसेंजर अब तक 34 आए हैं बट एक्टिव फ्लाइट 0 है। अभी तक हमारे एयरपोर्ट से एक भी फ्लाइट उड़ी नहीं है। तो देखते हैं कब पहला फ्लाइट हमारे एयरपोर्ट से उड़ेगा। थोड़ा टाइम लगेगा बट उड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। ये क्या है भाई? ये रास्तों का यूज़ क्या कर रहे हो तुम लोग? किसके लिए कर रहे हो? पागल लोग हैं भाई सिटी में। क्या बोले? वैसे ये स्मॉल एयरक्राफ्ट स्टैंड ही लगाना पड़ेगा मेरे ख्याल से एक और। उसके अलावा कोई रास्ता है नहीं।
यार बट यहाँ पे एक भी तो एक आध प्लेन तो होना चाहिए ना भाई, एक प्लेन तो होना चाहिए। यहाँ पे भी लाइन वगैरह बनाने का है क्या कुछ? ये क्या है? एयर कार्गो पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अच्छा ये क्या है? इसको मैंने पहले ही लगाया है, पागल लोग हैं क्या ये लोग? भाई लग जा यार, लग जा। बढ़िया बढ़िया लग गया है। अरे लग गया लग गया लग गया लग गया, हाँ लग गया। अब ये हो गया इसके साथ कनेक्ट, और यहाँ पे हमको चाहिए ये वाला रास्ता। अब ये वाला रास्ता क्या करेगा, इसको वापस से इसके साथ कनेक्ट करेगा। भाई इसका मेरे को नहीं समझा ये किस तरह टाइप का चीज़ है। इसको ऐसे लगा देते हैं, बढ़िया। चलो अब मेरे को ये जानना है कि यहाँ पे प्लेन कब आएगा। यहाँ पे चीज़ें आ रही है बट देखो ये सब आ रहा है। मेरे ख्याल से ना बस को थोड़ा वो देते हैं। बस वाला किधर गया? हमने यहाँ पे एक बस का वो लगाया था, तुम लोगों को याद हो तो। बस का मैंने हटा दिया आई थिंक। तो इसको ना बस का वो स्टैंड दे देते हैं, बस वाला। एयरपोर्ट बस स्टेशन, एयरपोर्ट बस स्टेशन जो है वो लगने वाला है हमारा यहाँ पे। भाई कहाँ लगा है एयरपोर्ट का बस स्टेशन में, ये सोच रहा हूँ अभी के लिए। अरे प्लेन आया, प्लेन उड़ा। ओ 50 पैसेंजर हो गए और प्लेन उड़ा भी, बढ़िया। टेक ऑफ, लेट्स गो। गया प्लेन हमारा। ये हुई ना बातचीत। मैं बोलूँ यार अब तक कुछ हो नहीं रहा है। अब इसमें मेरे को ये दिखने दो, इनकम हमारा $100 हुआ भाई साहब। टिकट का प्राइस बढ़ा सकता हूँ क्या मैं? नहीं बढ़ा सकता हूँ टिकट का प्राइस। आई थिंक लेवल अपग्रेड होगा उसके बाद मैं बढ़ा सकता हूँ। अभी के लिए तो ऐसे ही काम चलाना होगा। कस्टमर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पैसेंजर नहीं आ रहे हैं। रिमेंबर न्यू लीग डेपोट। अरे तेल लेने गया तुम्हारा डेपोट भाई। ये मेरे को बस स्टेशन कहाँ लगा उसका नहीं समझ रहा है यार, तुम लोग को मजाक सूझ रहा है अभी। बस डेपो किधर गया भाई? बस डेपो ये लग गया हमारा बस डेपो यहाँ पर। और अभी ये वाला जो रास्ता है इसको हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं भाइयों और बहनों इस वाले रास्ते के साथ। ये हो गया रास्ता कनेक्ट। देखने दो मेरे को। हाँ इस वाले रास्ते से कनेक्ट करेंगे भाई ऐसे। ये हो गया कनेक्शन यहाँ पे। और उसके अलावा एक और कनेक्शन हमको चाहिए होगा जो कि होने वाला है। भाई इसको मैं कनेक्शन कहाँ पे देने के लिए जाऊँगा, मेरे को सोचना पड़ेगा अब तो। ओ भाई साहब ये वाले रास्ते के साथ कनेक्शन दे दूँ क्या? भाई गजब ही हो जाएगा ये वाला कनेक्शन अगर यहाँ पे कर दिया मैंने तो। थोड़ा इसको अप करते हैं, पेज अप करते हैं, 9 तक कर देते हैं। हाँ 9 ये हो गया। 15 तक कर लेते हैं और अभी इसको कर लेते हैं 21 तक। अब देखो कैसे बढ़ता है ये। अब इसको मेरे को यहाँ पे इधर से ऐसे लेके जाना है और इसको मेरे को कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे ऐसे। अब मैंने ये वाला रास्ता तो कनेक्ट कर दिया है, बस मेरे को अभी ये बस के अंदर ना रूट देना पड़ेगा, जो ये बस का बस लाइन है ना वो देना पड़ेगा। तो अभी हम लोग 90,000 पॉपुलेशन रीच कर चुके हैं और उस वजह से हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिली है। कार्गो एयरपोर्ट हब और भाई साहब और भी चीज़ें हैं खतरनाक भाई, मज़ा आ गया। अभी हम लोग ना क्या करेंगे पता है, जो ये 90,000 पॉपुलेशन हीट किया उसके बदले में हमें क्या क्या चीज़ें मिली है। पहले तो यार हम लोगों ने यूनिक बिल्डिंग वगैरह का ना कुछ वो नहीं किया। एक मिनट रुको, हमने यूनिक फैक्ट्रीज नहीं लगाई है। यूनिक फैक्ट्रीज से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिल सकता है। जैसे कि ये वाली फैक्ट्री है इंडस्ट्रियल का, ये वाला भाई ये इंडस्ट्रियल स्टील का लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये वाली फैक्ट्री काम की हो सकती है। इसको लगा देते हैं और इसको जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो अपने पास है, तो अभी तक क्यों नहीं लगाया था मेरे को पता नहीं है। ये लगा दिया एक यूनिक फैक्ट्री जिससे हमें प्रॉफिट मिलेगा। उसके अलावा एक और यूनिक फैक्ट्री से मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा ज़मीन वगैरह खरीद लेते हैं। ज़मीन में ये वाली ज़मीन एक खरीद लेते हैं, ये चाहिए अपन को। एक ये वाली भी ज़मीन खरीद लेते हैं, ये ऊपर भी खरीद लेते हैं, ये भी खरीद लेते हैं। आई थिंक हम लोगों को जितनी भी ज़मीन खरीदनी है वो खरीद सकते हैं अभी, क्योंकि हम लोग ने 90,000 पॉपुलेशन हीट कर लिया है ना, तो हम लोगों को खुला छूट है। जितना ज़मीन चाहिए उतना खरीद लो ऐसा। तो इतना हम लोगों ने यहाँ तक ज़मीन खरीद लिया है। बढ़िया भाई। अभी मेरे को और भी रास्ते सही वाले देने होना तो मैं दे सकता हूँ एयरपोर्ट पे, बट यार एयरपोर्ट पे कितने हुए अभी तक? 234 ही हुए हैं पैसेंजर। वेट करते हैं, वेट एंड सी क्या होता है और क्या नहीं होता है। बाकी तो देखा जाएगा। ऑयल और ये और इंडस्ट्री कितना प्रॉफिट दे रहा है, नाम का भी प्रॉफिट नहीं दे रहा है भाई। यार इंपोर्ट कर रहे हैं थोड़ी बहुत चीज़ें लोग बाहर से, पता नहीं क्यों। लानत है भाई और इंडस्ट्री पे, तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, लानत वाली बात चाहिए। तो और इंडस्ट्री जितना घटिया इंडस्ट्री नहीं हो सकता है। और यहाँ पे इसको ना हटा के, एक मिनट रुको, ये जो और इंडस्ट्री है ना इसको हम लोग अलग से ही दे देते हैं कार्गो प्लेन, कि भाई तुम लोग अपना खुद का जितना भी सामान इधर से उधर भेजना है भेजो, बस थोड़ा प्रॉफिट लाओ यार। ये कैसे चलेगा? कार्गो एयरपोर्ट हब
ये क्या करेगा भाई? ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया ना इसे। देखते हैं एक कार्गो एयरपोर्ट अब क्या करता है। अच्छा, ये भी वही काम करेगा बट बड़े स्केल पे करेगा, ऐसा है। ये लगा दिया कार्गो एयरपोर्ट हब यहाँ पे। अब देखते हैं। तो लगभग मैं 1.5 या 2 घंटे से गेम खेल रहा हूँ और अभी अपना एयरपोर्ट जो है वो लेवल 2 का हो चुका है। अभी लेवल 3 का होगा बट उसमें टाइम लगेगा। और एक चीज़ पे तुम नज़र डालोगे तो हमारा जो पॉपुलेशन है वो 1.5 लाख टच करने वाला है, मतलब कुछ ज़्यादा ही पॉपुलेशन हो गया है। बट अभी तक एयरपोर्ट का यूज़ इतना नहीं हो रहा है, जो कि आने वाले टाइम में होगा मेरे ख्याल से। बट अभी के लिए काफ़ी नॉर्मल एयरपोर्ट का यूज़ हो रहा है। बाकी देखा जाए तो सभी चीज़ें सही चल रही है और हम लोग प्रॉफिट भी कमा रहे हैं बट इतना ज़्यादा नहीं। अगर तुम लोग यहाँ पे नज़र डालोगे ना अपने सिटी में, तो सिटी एकदम नेक्स्ट लेवल पे दिख तो रही है। बिल्डिंग वगैरह भी काफ़ी डेंजर है बट ये थोड़ा गीच एरिया हो गया है, मतलब एकदम साथ में सभी घर वगैरह आ गए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले एपिसोड में, मतलब आने वाले वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे कि अलग अलग जगहों पे छोटे छोटे एरिया बनाए, ना कि एकदम मतलब पास पास में सभी चीज़ें बना दे। और कार्गो वगैरह के बारे में बातचीत करें तो कार्गो भी एकदम मस्त चल रहा है। और आने वाले वीडियो में बहुत खतरनाक तरीके से चीज़ें हम लोग व्यवस्थित करेंगे, मतलब अलग अलग जगहों पे चीज़ें बनाना स्टार्ट कर देंगे और ऐसा गीच एरिया नहीं बनाएंगे जो कि एकदम पास पास में हो। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो कि तुम लोगों को आने वाले वीडियो में, मतलब सिटी स्काईलाइन के वीडियो में कौन सी चीज़ करनी है, मतलब कौन सी चीज़ करते हुए मेरे को देखना है और क्या चीज़ हम लोग इससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं, मतलब कि क्या ऐसी चीज़ है जिससे हम अगर अपने सिटी में करते हैं तो वो दिखने में और बेटर लगेगा। तो ये भी कमेंट करके बताना। बाकी मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।